Welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love to the channel. It truly does mean a lot to me. लास्ट वीक का मदर्स डे पॉडकास्ट आप लोगों ने बहुत ही लाइक करा. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द लव. और अगर अभी तक नहीं देखा है तो ये भी जाके डेफिनेटली देखना. आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना है. डू यू ऑल्सो समटाइम्स फील कि आप बार बार ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो काफी इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं? ऐसे लोग जो हु कैन कम इनटू योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स, टॉक्सिक फ्रेंड्स, या सिंपली वो वाले लोग जो आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम हो. इफ यू कुड रिलेट टू एनी ऑफ दिस देन दिस वीडियो इज फॉर यू. क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ये पैटर्न स्टार्ट ही कैसे होता है एंड हाउ टू स्टॉप इट. बिकॉज द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज why you keep attracting the wrong people and how to stop doing that. And on that note, let's begin watching, guys. A lot of times now people tend to believe कि यार, या फिर even think कि यार I'm growing in life, but no matter how much I grow, how much I change, I still keep on attracting the wrong people. Which is what the first part of the video is all about, guys. क्योंकि अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि ये पैटर्न एग्जिस्ट क्यों करता है या बनता ही कैसे है. You have to realize, guys, कि हम लाइफ में या in general we only attract those things, people or situations. The ones we attract only, I'm saying this again, we only attract those situations which we think about. तो अगर आप प्रॉब्लमैटिक या टॉक्सिक लोगों को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो अपने अंदर या अपनी तरफ, दैट मीन्स आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम या माइंडसेट है ही. यू माइट हैव सर्टन थॉट्स और योर बिलीफ सिस्टम माइट बी ऑन द लाइन्स ऑफ आई एम डिफिकल्ट टू लव, और लव इज डिफिकल्ट, और इट्स अ स्ट्रगल टू फॉल इन लव. It is not just love here, does not mean only in terms of romantic relationships, it could be any relationship in your life. अब क्योंकि आपने इस चीज को unintentionally शायद इतना ज्यादा मान लिया है कि it should be a struggle, it should be difficult, that you constantly are attracting yourself or finding yourself in situations that are extremely challenging, troublesome, difficult या फिर full of conflicts. क्योंकि आपको लगता है कि जब तक मैं इस सिचुएशन में आऊंगी नहीं ना जहां मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि यस आई एम वर्दी ऑफ दिस स्ट्रगल, आई एम वर्दी ऑफ दिस चैलेंज, तब तक वो रिलेशनशिप या बॉन्ड मेरी लाइफ में आएगा ही नहीं. ऐसा नहीं है कि लाइफ में बॉन्ड सिर्फ तब आएंगे जब हम उनके लिए स्ट्रगल करें या फिर वो डिफिकल्ट होंगे. नहीं, हमने अपने आप को इस चीज को लेके कन्विंस कर लिया होता है. समटाइम्स पीपल जस्ट कन्विंस देमसेल्व्स कि नहीं, इफ इट इज वर्थ हैविंग देन इट हैज टू बी डिफिकल्ट, इट हैज टू बी फुल ऑफ स्ट्रगल्स. And that is how sometimes you might be actually attracting a lot of such relationships जो emotionally unavailable होते हैं, आपके लिए demanding होते हैं या फिर simply one-sided होते हैं. And guys, also I want to just say this out loud कि you don't attract toxic relationship or people in your life because of drama. कुछ लोग कहते हैं ना, इसको शौक है टॉक्सिक लोगों के साथ उठने बैठने का, ड्रामे का शौक है, इसको अच्छा लगता है कि ये लोगों के साथ मिले झगड़े करे. No, it's not like that. Sometimes people tend to invite unattractive, in terms of emotionally unavailable people. Unattractive, I'm not saying here in terms of looks, I'm talking in terms of the soul of a person. Sometimes people might be extremely good looking, but वो आपके लिए कभी भी they're never there for you. Or sometimes, guys, people tend to invite or rather attract toxic people in their lives because they think that's the normal way life is supposed to be. That's the way they view relationships. और अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी, कुछ गलत ही नहीं लगेगा, तो आप उस साइकिल को तोड़ोगे भी कैसे ना. And with that, guys, we come to the second part of the video. अब फर्स्ट पार्ट में तो हमने समझ लिया कि पैटर्न स्टार्ट कैसे होता है और बनता क्यों है. पर अब हमें ये डिस्कस करना है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट वेयर डज दिस ऑल बिगिन फ्रॉम. पैटर्न वगैरह तो चलो बाद में आए ना पिक्चर में, ये थॉट ही कहाँ से आती है. ये थॉट आ सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ, बट मोस्टली इट हैज टू डू समथिंग विद योर चाइल्डहुड. आपके बचपन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसने आपके अंदर ये इमोशन ट्रिगर करा है. मे बी एज अ चाइल्ड यू वर नॉट समवन जिसको बहुत ज्यादा सुना गया, या फिर आपके पास वो इमोशनल सपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी. दिस इज नॉट टू क्वेश्चन योर अपब्रिंगिंग, योर पेरेंट्स, नथिंग. इट कुड बी एनी अदर सिचुएशन इन योर चाइल्डहुड दैट हैज ट्रिगर्ड दोज फीलिंग्स इन यू. और आपको कहीं ना कहीं लगने लग जाता है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट लव इज अ स्ट्रगल, एंड टू गेट लव इन योर लाइफ यू नीड टू स्ट्रगल बिकॉज दैट्स द वे यू लुक एट लाइफ, दैट्स योर वेरी नॉर्मल पैटर्न. तो आपको लगता है दैट लव डज नॉट मीन, और इट्स नॉट इवन अबाउट वॉट यू थिंक, इट्स अबाउट वॉट यू फील. आप इस टाइम तक कन्विंस्ड हो जाते हो कि लव तो यू हैव टू अर्न इट, यू विल हैव टू रियली, इट्स अ स्ट्रगल. आपको बहुत लड़ झगड़ के आई मीन यू हैव टू रियली fight to get to that point in your life where you get love, but it's not like that.
और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर कोई किसी में कुछ टॉक्सिक भी है पैटर्न या कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स भी है, तो आपको लगता है आई विल फिक्स दिस पर्सन, बिकॉज यू थिंक ऑफ लव एज समथिंग दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड. एक बार मैं इस इंसान को ठीक कर दूंगी तो मुझे वो लव मिल जाएगा. You go out there and become a fixer for these relationships or people in your life because you think कि मैं ठीक कर दूंगी तो मुझे सब मिल जाएगा. सबको फिक्स करते हो, सबकी हेल्प करते हो, पर कहीं ना कहीं अपनी हेल्प करना भूल जाते हो, जिससे कि पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड एंड यू कॉन्स्टेंटली फील और कीप थिंकिंग दैट यही तो है लव और फ्रेंडशिप. तो प्रॉब्लम शायद गाइज उन लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम शायद आप में भी नहीं है. प्रॉब्लम बस इतनी सी है दैट यू फील लव इज समथिंग दैट यू हैव टू स्ट्रगल टू गेट, बट लव एक्चुअली गिव्स यू पीस, लव गिव्स यू कंफर्ट. तो हमेशा chaos को लव मत समझो. मेक योर सेल्फ अंदर से सो पीसफुल कि अ लिटिल बिट ऑफ chaos ऑल्सो योर बॉडी रिजेक्ट्स, क्योंकि जिसको शांति और प्यार की आदत है उसको chaos वैसे ही कभी अच्छा नहीं लगेगा. एंड विद दैट गाइज वी कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो. ये वीडियो के कंक्लूजन से लास्ट पार्ट ही है उससे पहले, बट ये इन अ वे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग द साइकिल. क्योंकि अगर पैटर्न समझ लिया है, पैटर्न बनता क्यों है ये भी समझ लिया है, तो ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा ना दैट दिस पैटर्न नेवर कम्स अगेन इन योर लाइफ एंड इट्स गॉन फॉर गुड. तो गाइज सबसे पहले ना रियलाइज करो कि अगर आपकी लाइफ में ये पैटर्न एग्जिस्ट करता है, इट इज नॉट योर फॉल्ट. इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी. यू कुड नॉट हैव कंट्रोल्ड इट बिकॉज मे बी आपकी कंडीशनिंग वैसी हुई है या आपकी लाइफ के इवेंट्स ऐसे रहे कि अब आप कन्विंस हो गए हो इन चीजों को लेकर, पर वो आपकी फॉल्ट नहीं थी. बट अब यूर अवेयर, यूर अ चेंज्ड पर्सन, यू नो अबाउट सो मच, आप इतने इवॉल्व हो गए हो, तो अगर आप इतना कुछ पता ही है तो इस पैटर्न को आप खुद से ब्रेक भी तो कर सकते हो. And guys, trust me when I say this, you don't have to do a lot to break this pattern. I'm not asking you to do a lot. अभी जब सुनोगे ना कि कैसे तोड़ना है तो आपको लगेगा बस यार इग्नोर इतने से हो जाएगा. I promise you, trust me when I say this, इतने से definitely हो जाएगा. बट इस चीज को करने के लिए ना जस्ट रियलाइज दैट यू हैव टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ. यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू योर सेल्फ एंड व्हाइल गिविंग दीज आंसर्स गाइज प्लीज आपको सिर्फ सच बोलना है. बस सच बोलना है, क्योंकि अपने आप से सच बोलना भी सीखना पड़ता है. समटाइम्स पीपल टेंड टू लाई टू देमसेल्व्स नॉट बिकॉज वो झूठ में बिलीव करते हैं, बट क्योंकि सच उनको हर्ट कर देता है. तो हो सकता है कि सच सुन के आपको बुरा लगे, बट अ लाई दैट मेक्स यू फील बेटर फॉर 2 days इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि इवेंचुअली दैट बबल विल बर्स्ट. सो व्हेन इट कम्स टू ब्रेकिंग द साइकिल ना, आस्क योरसेल्फ, इज दिस पर्सन मेकिंग मी फील एंशियस? एम आई फीलिंग पीसफुल व्हेन शी और ही इज अराउंड मी? या फिर क्या ये रिलेशन म्यूचुअली या फ्रेंडशिप म्यूचुअली बेनिफिशियल है, या फिर इज इट जस्ट वन साइडेड? Is it a give and take, or is it just a bond where only I am giving everything and not getting anything in return? These questions might make you feel a little restless, uncomfortable, but by the time you get to answering these, I can promise you, you will feel a lot more peaceful. And to make you feel a little bit better, remember guys, these are things that अपनी life में आप कभी मत भूलना, that no is a full sentence in itself. अगर आप किसी चीज के लिए कभी भी किसी को no बोलते हो, that's it, you don't need to explain that. साइलेंट होना, चुप रहना, किसी को कुछ नहीं बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बाउंड्री होती है. अगर मैं चुप हूं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे डर गई हूं. It's simply that this reaction does not mean that I'm scared of you. It simply means that this situation does not deserve a response from me. मुझे इस बारे में रिएक्ट ही नहीं करना. And the third and the most important thing that you must never forget guys is that कभी भी किसी थर्ड पर्सन को ना अपनी लाइफ में इमोशनल एक्सेस नहीं देना. Nobody should come and tell you यार ये इमोशन जस्टिफाइड है और ये इमोशन जस्टिफाइड नहीं है. It's not fair, it does not make sense, and how can someone else tell you आपको कितना बुरा लगना चाहिए या नहीं? एंड गाइज, जो लोग अपनी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स अट्रैक्ट करते हैं ना, एंड इफ यू वन ऑफ देम, प्लीज अंडरस्टैंड इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. यू डोंट लैक एनीथिंग. यू, इसमें ये बात नहीं है कि मेरे में कोई कमी है कि मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ. नहीं, इट्स जस्ट दैट अभी तक शायद लाइफ में आपने वो रियल लव एक्सपीरियंस ही नहीं करा है. और क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो रियल लव कैसा फील होता है, इट्स नॉट टू मेक यू फील सैड, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, बिकॉज लव इज वेटिंग फॉर अस इन सो मेनी वेज इन आवर लाइफ ऑलवेज. इट्स नॉट ओनली रोमांटिक ऑलवेज, बट बिकॉज आपने वो रियल लव एक्सपीरियंस ही नहीं करा, तो आपको पता ही नहीं ना कि किसके साथ कैसा फील होना चाहिए या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए. बट हीलिंग स्टार्ट्स द मोमेंट यू डिसाइड टू फोकस ऑन योर सेल्फ. और आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पता है कौन सा होता है? द वन यू हैव विद योर सेल्फ. तो सबसे ज्यादा ना अपने सेल्फ लव वाले रिलेशनशिप पे फोकस करो. वर्क ऑन बिल्डिंग द बॉन्ड यू हैव विद योर ओन सेल्फ. अपनी सेल्फ वर्थ को काफी ज्यादा हाई लेवल पे एस्टैब्लिश करो. And you know, there are certain affirmations, guys, that you can say to yourself. Something like, I deserve to feel safe when I'm in love. I deserve to find love that is peaceful.
आई डिजर्व टू ऑलवेज फील प्रोटेक्टेड. मुझे लाइफ में अगर किसी से प्यार या अटेंशन चाहिए तो मुझे उसके लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है. देर इज सो मच ऑफ लव दैट इज वेटिंग फॉर मी इन दिस वर्ल्ड एंड इट विल कम टू मी इन वेज दैट विल नॉट बी पेनफुल और फुल ऑफ स्ट्रगल. अगर आप इस वीडियो के साथ कहीं भी रिलेट कर पाए हो तो सबसे पहले तो जाके फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. बट गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अ फ्रेंड बिकॉज यू डोंट हैव नो आइडिया, यू डोंट नो किसी को इसकी कितनी ज़रूरत हो गई. एंड अगर आपको लग रहा है कि यार आज इग्नूर से बात करके या उसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, देन प्लीज कमेंट आई वोंट अट्रैक्ट टॉक्सिक लव एनी मोर नीचे एंड सब्सक्राइब भी कर लो बिकॉज ये हीलिंग जर्नी पे मैं आपके साथ हूँ. यू वोंट हैव टू गो थ्रू दिस अलोन. बाय गाइज एंड टेक केयर.